नमस्कार, मैं सुहानी जैन लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। वंशावली संरक्षक और सर्वधन अकादमी के अध्यक्ष राम सिंह राव रविवार को भीलवाड़ा दौरे पर रहे। अध्यक्ष राव ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान वंशावली लेखन के संवर्धन को लेकर किए जा रहे विभिन्न कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वंश लेखन परंपरा हमारी सभ्यता और संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। वंश लेखकों के पास हमारी विरासत के महत्वपूर्ण भंडार है। वंशावली लेखन की परंपरा भारत में ही है। वंशवालियां हमें अपनी गौरवशाली अतीत की जानकारी देती है। राज्य सरकार वंश लेखकों के हितों के लिए योजनाएं बना रही है। अकादमी अध्यक्ष राम सिंह राव ने कहा कि वंशावलियों में सिर्फ सत्य लिखा जाता है। वंश लेखक किसी भी प्रलोभन से पूरी निष्ठा के साथ लेखन कार्य करते हैं। युवा पीढ़ी वंश लेखन परंपरा से भी जुड़ाव बनाए रखे। उन्होंने कहा कि समाज के हर व्यक्ति का जन्म से मृत्यु तक का संपूर्ण लेखा जोखा रखने वाली वंशावली लेखन की अनोखी परंपरा को उचित संरक्षक एवं प्रोत्साहन की आवश्यकता है। बुजुर्गों के पास यह जो विद्या है, इस ज्ञान को संग्रहित करते हुए युवा तक दे पाए, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। अकादमी के अध्यक्ष राम सिंह राव ने वंशावली लेखन को डिजिटल बनाने के सवाल पर कहा कि वंशावली लेखन को डिजिटलाइजेशन से जोड़ने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। वंशावली लोगों की रोजी रोटी से जुड़ी हुई है, जिससे ऑनलाइन करने में कुछ समस्याएं हैं। वंश लेखकों की जानकारी शीघ्र ऑनलाइन होगी। कोई भी व्यक्ति अपने वंश के लेखक संबंधी जानकारी ऑनलाइन देख सकता है। ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी आजादी के इस अमृत महोत्सव पर आजादी की गौरव गाथा और राजस्थान के विकास की कथा जन जन को सुनाने जा रही है। आज कई तरह के प्रश्न खड़े होते हैं। राजनीतिक लोगों द्वारा अपने फायदे के लिए अपने हिसाब से इतिहास बताया जा रहा है, अपने हिसाब से इतिहास बना रहे हैं, झूठा इतिहास बना रहे हैं, एक भ्रम पैदा कर रहे हैं। ऐसे में वंशावली लेखक का ये प्रयास रहे कि उन शहीदों को नमन करते हुए उस आजादी की गौरव गाथा हम जन जन तक पहुंचाएं कि किस तरह से आज हमारे लिए पूछते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं होती तो आज देश आजाद नहीं होता। 70 साल का हिसाब मांगते हैं, मुझे लगता है 140 वर्ष का हिसाब देना चाहिए। 70 वर्ष का हिसाब से पहले 1885 से लेकर के 1947 तक के उस 62 वर्षों का इतिहास भी उनको बताना चाहिए कि किस तरह से 1885 से लेकर 1914 तक लोगों में एक चेतना का प्रादुर्भाव करना पड़ा, एक जागृति लानी पड़ी। ये लोगों ने तो दास्तां को स्वीकार कर लिया था, वो कोई प्रयास भी नहीं कर रहे थे कि हमें देश से आजाद होना है। गौरव की गाथा अगर हम जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे तो मुझे लगता है लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए उन बलिदानियों को, उन क्रांतिकारियों के द्वारा जो काम किए गए थे, उन्हें छुपाने में लगे हैं। इसलिए वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी आम व्यक्ति तक, जन जन तक जाकर के पहले यह बताएगी कि देश आजाद कैसे हुआ। और 47 में आजाद होने के बाद हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या थी भारत का एक संविधान हो। और 47 से लेकर 50 तक उन 3 वर्षों में एक बहुत बड़ी डिबेट चली, एक पूरा ये विचार हुआ कि किस तरह से हम संविधान की स्थापना करें। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उनको अध्यक्ष बना करके किस तरह से 300 आदमियों की टीम तैयार करके एक संविधान का निर्माण हुआ। और उसके बाद पूछते हैं नेहरू जी, वो पंचवर्षीय योजनाएं लेकर के आए, क्या होता था? एक सुई तक तो पैदा नहीं होती थी। उसके बाद में किस तरह से IIT, IIM, देश के अंदर बांध, इसरो, क्या क्या नहीं बना, किस तरह से संसाधन जुटाए गए। खंड खंड में विभक्त इस पूरे भारत को किस तरह से अखंड बनाया गया। जो आज अखंड भारत की बात करते हैं वो शायद भूल गए। करीबन 550 टुकड़ों में ये विभक्त भारत अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। उस खंड खंड में विभक्त भारत को किस तरह से एकजुट करने का काम आदरणीय
जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, जिस अखंड भारत का नक्शा हम देख रहे हैं, क्या क्या नहीं किया। सन 2013 में नगर विकास न्यास भीलवाड़ा द्वारा आवंटित लगभग 300 मकानों की शहर की सबसे बड़ी कॉलोनी नेहरू विहार को आज तक चंबल के पानी की बूंद तक नसीब नहीं हुई, जबकि चंबल का पानी जिले के दुरुस्त गांवों तक पहुंच चुका है। सन 2018 से वर्तमान में लगभग 5000 से अधिक आबादी निवासरत है। पूर्व में भी कॉलोनी वासियों द्वारा जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया और कई बार शहर के सभी नेताओं से मिलकर समस्या समाधान की गुहार की गई, परंतु किसी ने भी इसका समाधान करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसलिए परेशान जनता ने समाज सेवी एडवोकेट आजाद शर्मा को लोक अदालत के माध्यम से इस समस्या का निराकरण करवाने का आग्रह किया। आजाद शर्मा ने अगले कुछ ही दिनों में समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया। समस्या का निराकरण नहीं होने पर कॉलोनी वासियों द्वारा नगर विकास न्यास के बाहर धरना दिया जाएगा और उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी नगर विकास न्यास की होगी। कॉलोनी के संजय कुमार सेन, मानक चंद खोईवाल, कल्याण सिंह जिंदल, नाथूलाल पवार, विष्णु खंडेलवाल, संजय खटीक, पवन खटीक, अशोक लड्डा, विक्रम सिंह, रमेश नागर, किशन मीना, मुकेश मीना, मूलचंद खटीक, प्रभुलाल बैरवा, बसंत सुतार, चंद्र प्रकाश जोशी, चंद्र प्रकाश टेलर, सोनू यादव, शिव प्रकाश शर्मा, दिलीप मेघवंशी, रुपेश मराठा, गणपत टेलर, शंकरलाल धोबी, गणपत सिंह, लादूलाल खोईवाल, राजेश तिवारी, सुनील सोनी, विशाल बांगड़, सुनील नकलक, परमेश्वर चीपा, रतन जाट, रतन सारस्वत, ओम सुतार, नवीन कुमार, सुनील खसलानी, धर्मेंद्र नाहटा ने बताया कि सेक्टर 12 से 18 तक के लगभग 500 लोगों ने मीटिंग में भाग लिया और अपने अधिकार के लिए एक साथ लड़ने का संकल्प लिया। पानी की समस्या, चंबल के पानी की समस्या को लेकर सेक्टर 12 से सेक्टर 18 के लगभग 300-400 लोग हम सभी एकत्रित हुए और कितने सालों से हम लोग ये समस्या के समाधान के लिए प्रशासन के पास जा चुके हैं। इसमें कलेक्टर साहब को लिखित में ज्ञापन दे चुके हैं, जन सुनवाई में मिल चुके हैं और शहर के लगभग सभी नेताओं से पर्सनली मिल चुके हैं। आज इस समस्या के समाधान के अंतिम समाधान के लिए हमने आदरणीय भाई साहब एडवोकेट साहब आजाद शर्मा को बुलाया है, ताकि इनके मार्फत हम लोग इन सभी अधिकारियों के और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बहुत जल्द मुकदमा दायर करेंगे और उसके बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन यूआईटी के बाहर किया जाएगा। धन्यवाद। आपका नाम? संजय कुमार सेन, सेक्टर 13, नेहरू विहार। यूआईटी ने जो हमें विश्वास में लिया था कि हम ये कॉलोनी बसा रहे हैं, इसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी, जिसमें अति आवश्यक सेवा है पानी की। तो आज तक 2013 से आज तक हमें अभी तक पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है और चंबल का पानी आज पूरे भिलवाड़ा में मिल रहा है, बाहर गांवों में मिल रहा है, पर हमारे भिलवाड़ा का ही एक कॉलोनी है नेहरू विहार, जो यूआईटी की कॉलोनी है, उसमें नहीं मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। इसलिए हम आज आजाद जी को बुलाया है कि आप इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। और चंबल का पानी लेने के लिए पूरी तरह सब लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। तो हम यही उम्मीद करते हैं आजाद जी शर्मा से कि हमको ये पानी जल्दी से जल्दी मिले, क्योंकि अधिकारियों के किसी के पास भी कुछ ऐसी वो नहीं है जो हमको पानी दिला सके, ना दिला सकता है। यूआईटी ने अब तक जो भी काम किए हैं वो सब खाना पूर्ति के किए हैं, कोई विशेष कदम ऐसा यूआईटी ने नहीं उठाया है। काफी व्यक्ति इस नेहरू विहार में रह रहे हैं, नल का कनेक्शन भी है लेकिन पानी नहीं आ रहा है, ये एक विडंबना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई प्राइवेट कॉलोनी नहीं है, नगर विकास न्यास की स्थापित कॉलोनी है। और मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि नगर विकास न्यास की स्वयं की कॉलोनी में यदि नगर विकास न्यास मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकती, बिजली, पानी, हवा, रोशनी, सड़क, नाली उपलब्ध नहीं करा सकती, तो फिर वो किस प्रकार इस शहर का विकास करेगी, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहना चाहता हूं कि 4 से 5 दिन में यदि आपने नेहरू विहार की सुध नहीं ली और नेहरू विहार में विकास नहीं किया, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई, पानी उपलब्ध नहीं कराया, तो आपके खिलाफ हम सड़कों पर भी उतरेंगे और 5 दिन बाद जरूरत पड़ी तो कोर्ट का भी न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे और आपको कोर्ट में बुलाएंगे कि जब आप नगर विकास न्यास के नाम पर रोटी खा रहे हैं, आपका परिवार पल रहा है, और उसके बाद भी आज शहर की महत्वपूर्ण कॉलोनी जिसमें लगभग 4-5 हजार मकान हैं, उसमें भी आप पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण जनता आज दुखी है, खून के आंसू रोने के लिए मजबूर। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारी नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है।
यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता, शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महारानी टॉकीज, फुलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी चौराहा, सांगनेर रोड, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर, गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। $25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधू पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर CCTV कैमरे की नजर में सुरक्षित, 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भिलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। राजस्थान ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित भंवरलाल शर्मा की अस्थि कलश यात्रा भीलवाड़ा पहुंचने पर सकल ब्राह्मण समाज ने पंडित भंवरलाल शर्मा अमर रहे जयघोष के साथ दर्शन किए और श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला संयोजक योगेश शर्मा ने बताया कि अस्थि कलश दर्शन व श्रद्धांजलि सभा में सैकड़ों की संख्या में समाज ने अश्रुपूरित श्रद्धांजलि ऋषि श्रृंग संस्थान में हुई। सभा में जयपुर से महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष सुभाष पाराशर, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष दीक्षांत शर्मा, युवा प्रदेश अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा, प्रदेश महिला अध्यक्ष अरुणा गौड़, प्रदेश पदाधिकारी लोकेंद्र शर्मा, महामंत्री महेश शर्मा, कस्तूर चंद्र मिश्रा, प्रदेश प्रचार मंत्री, अजमेर संभाग प्रभारी ब्रजेश शर्मा, अजमेर देहात जिलाध्यक्ष नरेश कौशिक, जयदेव शर्मा,
सांसद सुभाष बहेड़िया, विधायक विठल शंकर अवस्थी, गायत्री देवी त्रिवेदी, सभापति राकेश पाठक, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश शर्मा, जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष हेमेंद्र शर्मा, समाजसेवी डॉक्टर उमाशंकर पारिक, समाज के घटकों के अध्यक्ष हीरालाल पांड्या, भैरूलाल जोशी, नंदलाल सुआल, महासभा के किशन भारद्वाज, गणपत पारिक, नंदकिशोर पारिक, विवेकानंद शर्मा, लाजपत आचार्य, रघुनंदन शर्मा, विक्रम दादीज, महिला जिलाध्यक्ष अमृत शर्मा, रेखा शर्मा, कुसुम तिवारी तथा समाज के घटकों के सभी प्रतिनिधि और संगठनों के सभी प्रतिनिधि मौजूद थे। अंत में मौन श्रद्धांजलि देकर सर्व समाज ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और पंडित भंवरलाल शर्मा के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। पंडित भंवरलाल जी शर्मा अमर रहे। पंडित भंवरलाल जी भारत सरकार की बहुउद्देशीय योजनाओं का प्रचार प्रसार कर आम गरीब, किसान, मजदूर, छात्र छात्राएं, छोटे व्यवसायी, ठेला रेहड़ी वालों तक पहुंचाया जाए, जिससे उनको लाभ मिल सके। देश के 70 सालों के इतिहास में ऐसा अनूठन अनुपम कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल फॉर वोकल को प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक नागरिक को अपनी आय बढ़ाने का शु अवसर प्रदान करते हुए भारत को आत्मनिर्भर देश बनाने का सपना साकार किया है। यह बात भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने भाजपा जिला कार्यालय पर स्वागत कार्यक्रम में कही। इस अवसर पर नवनियुक्त प्रचार प्रसार ई मित्र संयोजक अमर सिंह राठौर बिलिया वार्ड नंबर 6 के द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जिलाध्यक्ष एडवोकेट लादूलाल तेली को पार्टी का दुपट्टा व मुंह मीठा कराया गया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि इस अवसर पर शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, उप सभापति रामनाथ योगी, जिला महामंत्री बाबूलाल टाक, पार्षद मधु शर्मा, राम सिंह शक्तावत, गोविंद सिंह चुंडावत, बंसीलाल कुमावत, भैरूलाल पांचाल, लक्ष्मण सिंह शक्तावत, ललित अग्रवाल, रविंद्र प्रताप सिंह, राणावत दिलीप सिंह, संजय प्रजापत, अभिषेक मीना, विशाल शर्मा शहर के पार्षद एवं भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित थे। छैनियात ब्रह्मा ऋषि संस्थान विवेकानंद नगर भीलवाड़ा की आम सभा व कार्यकारिणी की बैठक 16 अक्टूबर को प्रातः 8 बजे संस्थान के भवन ब्रह्मा भवन में हुई। संस्था के महामंत्री प्रवीण शर्मा ने बताया कि बैठक श्री जगदीश दादीज की अध्यक्षता में हुई तथा आम सभा में सर्वसहमति से अध्यक्ष पद पर राधेश्याम तिवारी का चुना गया। नवनियुक्त अध्यक्ष के द्वारा सर्वप्रथम परशुराम के दीप प्रज्वलन कर आरती की गई तथा बिल्व पत्र का पौधा लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में संस्थान के पूर्व अध्यक्ष पुखराज जोशी भी उपस्थित रहे तथा सभी का आभार व्यक्त किया। नवनियुक्त अध्यक्ष का सभी ने स्वागत किया तथा पधारे हुए सभी नए सदस्यों का स्वागत व आभार व्यक्त किया गया। आम सभा में आगामी समय में बनने वाले नए भवन के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। ये संस्थान पिछले 4 वर्षों से पटरी पर 5 वार्डों के 6 न्यात के परिवारों का सर्वे कर परिवारों को जोड़ने का सामाजिक कार्य कर रही है। इस संस्थान के सदस्यों ने कोरोना में भी बहुत से परिवार की मदद कर जमीनी स्तर पर कार्य किया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा भीलवाड़ा ने भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती के दिन याद किया। इस अवसर पर विद्यालय के जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल ड्रेस वितरित की गई। भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली के सानिध्य में व मोर्चा जिलाध्यक्ष इमरान कायम खानी की अध्यक्षता में बड़े ही धूमधाम से आरके कॉलोनी स्थित मदरसा इस्लामिया उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के साथ मनाई गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली थे, जिन्होंने बच्चों को बताया कि कलाम साहब राष्ट्रपति से पहले एक अध्यापक थे तथा वह बच्चों से काफी प्रेम करते थे। उनका जब देहांत हुआ तभी वह बच्चों को ही संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मोर्चा प्रभारी कैलाश जिंगर व प्रदेश उपाध्यक्ष हमीद मोहम्मद शेख ने भी कलाम साहब के बारे में बच्चों को विस्तार से समझाया और कहा कि कलाम साहब को पढ़ने और पढ़ाने का बहुत शौक था। कलाम साहब की तरह ही आप सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए ताकि आप भी कलाम साहब की तरह बन सके। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष इमरान कायम खानी ने कलाम साहब के जीवन के बारे में काफ़ी विस्तार से समझाया। कलाम साहब को अपने जीवन में काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। जब वह एक मिसाइल का परीक्षण कर रहे थे तो उसमें किसी कारण सफल नहीं हो पाए तो उन्हें कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वह आलोचनाओं से निराश नहीं हुए और अपने परीक्षण को निरंतर चालू रखा और एक दिन ऐसी मिसाइल बनाई कि लोगों ने उन्हें मिसाइल मैन के नाम से पुकारना चालू कर दिया। यही उनकी खूबी थी कि वह कभी भी किसी भी असफलता से निराश नहीं होते थे। इस खूबी के कारण
कारण ही वह देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचकर देश के राष्ट्रपति बने। कलाम साहब की तरह हम सबको मेहनत करनी चाहिए, कभी भी असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से स्कूल के जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्कूल ड्रेस वितरित की गई। स्कूल के सदर मोहम्मद यूसुफ खान ने सभी अतिथियों का धन्यवाद किया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष अब्दुल रशीद पठान ने किया। अंत में भाजपा के जिलाध्यक्ष लादुल्ला तेरी ने स्कूल स्टाफ की काफी सराहना की और बच्चों का भी हौसला बढ़ाया और उनके साथ कुछ सवाल जवाब भी किए। इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ रंगरेज, मोहम्मद अयूब नीलगढ़, जिला महामंत्री एडवोकेट इमरान काजी, अल्पसंख्यक मोर्चा के भीलवाड़ा विधानसभा प्रभारी एडवोकेट कालू खान, सिलावट अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष बरकत हुसैन, सौरगर मदरसा इस्लामिया के प्रिंसिपल मोहम्मद यूनुस काजी, स्कूल की अध्यापिका शम्स जा, आरिफा खान, शबनम बानू एवं स्कूल के विद्यार्थी मौजूद थे। प्रदेश में पहली बार गाडरी समाज की 12 दिवसीय जन चेतना यात्रा निकाली जाएगी। यह जन चेतना यात्रा धौलपुर से शुरू होकर प्रदेश के 18 जिले और 23 विधानसभा से होते हुए भरतपुर पहुंचेगी। दुष्यंत सिंह बघेल के नेतृत्व में निकाली जाने वाली यह पहली यात्रा है, इसलिए यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि गाडरी समाज में जन चेतना लाना और समाज का राजनीतिक हक गडरिया, गायरी और गाडरी समाज को मिलना चाहिए। ये सभी उपजातियाँ जो हर जिले में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, इसके कारण समाज को जो पहचान मिलनी चाहिए राजस्थान में वो जगह नहीं मिल पाई है। इस वजह से राजस्थान में समाज में चेतना लाने के लिए धौलपुर से 1 नवंबर को जन चेतना यात्रा समाज की शुरू की जा रही है, जो 18 जिलों में और 23 विधानसभा में होकर के कुमेर भरतपुर में खांडेराव होलकर जी की छतरी पर इसका समापन होगा, जहां राजस्थान का अब तक का सबसे बड़ा धनगर गडरिया गाडरी महासम्मेलन वहाँ आयोजित किया जाएगा। जो एक माला में पिरोने का जो काम है वो ये सम्मेलन करेगा। भीलवाड़ा स्थानीय संगम एलिमेंट्री स्कूल भीलवाड़ा में विगत वर्षों की भांति दिवाली धूमधाम सेशन 4 का आयोजन किया गया। यह आयोजन 15 अक्टूबर को किया गया, जिसमें संगम एलिमेंट्री के पढ़ने वाले विद्यार्थियों के माता पिता एवं दादा दादी ने उत्साह के साथ भाग लिया। दिवाली धूम कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। संगम स्कूल की प्राचार्य मधु नागपाल ने बताया कि विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं के माता पिता एवं दादा दादी ने भाग लिया, जिसमें बच्चों के दादा ने शतरंज, सांप सीढ़ी और ताश के खेल में भाग लिया, जबकि बच्चों के पिता गिल्ली डंडा, कंचे एवं टीम गेम का हिस्सा बने। दूसरी तरफ बच्चों की दादी अंताक्षरी खेलती नजर आई, वहीं बच्चों की मम्मी थीम आधारित क्लासरूम सजावट एवं ग्रुप डांस का हिस्सा बनी। जगह जगह पर सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए। कार्यक्रम के दौरान संगम एलिमेंट्री विद्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया। कार्यक्रम के समापन के बाद संगम स्कूल के प्राचार्य ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए अभिभावकों को दिवाली पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित की। भारत विकास परिषद की विवेकानंद शाखा की प्रेरणा से गोविंद प्रसाद सोडानी द्वारा संकलित सामाजिक क्रांति के लिए सुविचार टेबल कैलेंडर का विमोचन किया गया। विवेकानंद शाखा के अध्यक्ष रजनीकांत आचार्य के नेतृत्व में भारत को जानो प्रांतीय प्रश्न मंच कार्यक्रम में भाग लेने वाले भीलवाड़ा से किशनगढ़ गए पदाधिकारियों व सैकड़ों सदस्यों की मौजूदगी में रोजाना एक सुविचार के साथ 365 दिन टेबल पर लगाए जाने वाले कैलेंडर का विमोचन किया गया। कैलेंडर में मनुष्य जीवन के उत्थान के संबंध में स्लोगन का समावेशन किया गया। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, भाविक राष्ट्रीय मंत्री मालचंद गर्ग, राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख व पर्यवेक्षक नृत्य गोपाल मित्तल, प्रांतीय अध्यक्ष पारसमल बोहरा, प्रांतीय सचिव गोविंद अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पवन बांगड़, अनिल गोयल आदि मौजूद थे। कैलेंडर में बताया गया कि बच्चों पर निवेश करने की सबसे अच्छी चीज समय व संस्कार है। एक श्रेष्ठ बालक का निर्माण 100 विद्यालय को बनाने से बेहतर है। आप जीवन में कितने भी ऊंचे क्यों ना उठ जाए, अपनी गरीबी और कठिनाई के दिन कभी नहीं भूलने चाहिए। मानवता की सेवा करने वाले हाथ उतने ही धन्य होते हैं जितने परमात्मा की प्रार्थना करने वाले होठ। भारतीय किसान संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी व प्रांतों के मुख्य पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक 8 व 9 अक्टूबर को नई दिल्ली के हरिनगर में आयोजित की गई। इस 2 दिवसीय बैठक में पारित हुए निर्णय की जानकारी देते हुए भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय मंत्री साई रेड्डी एवं महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने बताया कि खाद्यान्न की सुरक्षा के साथ किसानों की सुरक्षा अति आवश्यक है। किसानों ने भरपूर उत्पादन कर देश की खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित की है, किंतु अभी तक किसान की हालत जस की तस है। साई रेड्डी ने आगे कहा कि
भारतीय किसान संघ का नारा रहा है कि देश के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। लेकिन किसान जो फसल उगाता है उसको लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य अभी तक नहीं मिल रहा है। अतः किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और कृषि लाभदायक बनाने सरकार को निम्न निर्णय लेने होंगे, जैसे कि किसानों को अपने उत्पादों की इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रही है, इसलिए कृषि आदानों से जीएसटी समाप्त किया जाए। कृषि आदान में मुद्रास्फीति वृद्धि के अनुपात में किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाई जाए। आभा मंत्री साई रेड्डी ने अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य की मांग को लेकर किसान संघ आंदोलन कर रहा है, किंतु सरकारों ने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किए हैं। इसलिए देश भर में भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता सभी प्रांतों में ग्राम संपर्क, धरना, पदयात्रा जैसे कार्यक्रमों को करते हुए 19 दिसंबर को दिल्ली में लाखों की संख्या में किसान गर्जना रैली में शामिल होकर अपने अधिकारों की आवाज को बुलंद करेंगे। राजसमंद जिले के कुरुज में एक शाम सावरिया सीट के नाम से आयोजित विशाल 5 दिवसीय संगीतमय कथा नानी बाई का मायरा का आयोजन 11 से 15 अक्टूबर तथा कथावाचक पंडित मिथिलेश मेहता गुरुपीठ निर्नोराधाम मंदसौरा द्वारा संगीतमय कथा नानी बाई मायरा की कथा आयोजन हुआ। शनिवार को मायरा भरा गया और विशेष झांकियां सजाई गई। महाराज ने कहा कि ईश्वर जो करता है वह अच्छा ही करता है। कष्ट में भगवान को याद करने पर हमारी सहायता अवश्य करता है। ईश्वर का सुरक्षा चक्र सदैव हमारे पास बना रहता है, इसलिए ईश्वर की प्रार्थना हमेशा करनी चाहिए। कथा में कुरज वासियों के साथ ही गंगापुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, रेल मगरा से श्रोता सुनने को आए। जागेटिया भवन कुरज जिला राजसमंद में आयोजित किया गया। गायत्री परिवार द्वारा गायत्री मंत्रों से 5 कुंड्य यज्ञ किया गया। आयोजन नानीबाई, सत्यनारायण सेन, राधे श्याम, राजेंद्र प्रहलाद, अरविंद एन, वन स्वीट सेन परिवार कुरजवाले द्वारा आयोजित किया गया। राधे राधे अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की तरफ से जनक देवी कल्याण केंद्र में कार्तिक महीना के अंतर्गत तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया जा रहा है। इसलिए तुलसी का पौधा का इस महीने में बहुत ही ज्यादा महत्व रहता है। कार्तिक मास महीने में और उससे भी ज्यादा तुलसी के पौधे वितरण करने में इसलिए 100 पौधे निःशुल्क तुलसी के पौधे वितरित किए गए। अध्यक्ष आशा समदानी, सचिव मधु लड्डा, कोषाध्यक्ष उषा सोनी, स्नेहा काबरा, सह सचिव उषा सोमानी, दुर्गा सोनी, विमला सोनी, पार्वती लाहोटी, सरोज समदानी, लीला नौलका, आशा डाट, योगिता पांडे, सुनीता शारदा, चेतना बसेर, रामू मंडोरा, बसंती देवी दरगढ़, मंजू झवर समस्त महिलाओं का सहयोग प्राप्त हुआ। भीलवाड़ा निवासी मोहन गुज्जर ने आज अजमेर मांडल डीआरएम से बातचीत के दौरान रेलवे स्टेशन के निकट पुलिया LS58 जो कि लांबिया स्टेशन और नीमखेड़ा स्टेशन के निकट है, उसमें बारिश के पानी भरे होने से और बीच में गड्ढे से लोगों को हो रही असुविधा के बारे में बताया। पानी की निकासी नहीं होने से करीबन 1.5 फीट पानी भर गया और सड़क के बीच में जगह जगह गड्ढे होने से काफी लोग चोटिल हो रहे हैं। डीएम द्वारा पुलिया की जल्द ही मरम्मत कराने का आश्वासन दिया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।